वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडीज सेंटर। सो गाइज, कल के हम वीडियो में बताए थे 2.2 का प्रश्नावली में जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिए थे, जो 6 क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेकर के चलते हैं। पहला 1/4 और -1 दिया हुआ है। इसे बनाने का सबसे पहले रूल्स है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c का शून्यक है। क्या है? क्या हम माने अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c का क्या है? शून्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेकर चलते हैं। अतः दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा बुक में क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4। और नेक्स्ट दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1। तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले बहुपद का मेकिंग रूल्स हम बताए थे, पहला वाला वीडियो में बताए थे। बहुपद, जो द्विघात बहुपद का मेकिंग रूल्स है वो है x² - इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि इसको मेकिंग रूल्स भी बोल सकते हैं या व्यापक रूपी इसे बोल सकते हैं। देखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे x² के x² लिखेंगे प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4। 1/4 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1 है। -1 लेके चलते हैं। x² - 1/4x और माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -1। देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसे 1 मान सकते हैं। इस 1/1 इसको भी मान सकते हैं। अब इसको क्या बोले निकालेंगे? 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 यानी कि 4x² हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा, फिर माइनस 4 एकम 4। अब इसे हम एक स्टेप और चलेंगे। 1/4 इसमें हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे जो a हमारा कॉमन ले लिए, कॉमन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन को हम क्या, एक कॉमन जो है एक रियल नंबर है। इस यहाँ पे हमारा जो बहुपद आया, अतः बहुपद जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक डाउट हुआ होगा कि 1/4 को क्या करेंगे सर? देखिए, यहाँ पे 1/4 जो है ये क्या है? हमारा एक रियल नंबर है, यानी कि 1/4 जो है क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। इसे कोई कुछ भी नहीं करना है। लेकिन देखिए, यहाँ पे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी आंसर आ सकता था।
यहाँ पे भी देखिए इतना भी आंसर हम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसके साथ साथ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है √2 और 1/3। क्या है? √2 और 1/3। इसको भी मेकिंग रूल्स यही है, हल करेंगे। सबसे पहले माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक है। क्या है? शून्यंक है। अतः शून्यंकों का क्या दिया हुआ है? सबसे पहले योगफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? √2 और गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार बहुपद, बहुपद का मेकिंग रूल्स क्या होता है? क्या पूछ रहा है? बहुपद पूछ रहा है। बहुपद का मेकिंग रूल्स होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? √2 इंटू एक्स माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/3। x² माइनस √2 एक्स माइनस 1/3। इसमें भी यहां तक भी आंसर ले आएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। बट इसे हम एक स्टेप और लेकर के चलते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको नीचे भी 1 मान लेते हैं। इसको क्या निकालेंगे? 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 इंटू 3x² हो जाएगा माइनस 3√2 x माइनस 1। देखिए क्योंकि यहाँ पे √2 है और 3 में गुना करेंगे √2 से तो कितना आ जाएगा? 3√2 x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और चलते हैं। 1/3 इसमें क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 3x² माइनस 3√2 x माइनस 1। अब यहाँ पे जो मेरा आया जो बहुपद आया वो कितना आया? 3x² माइनस 3√2 x और माइनस 1। जहां पे जहां 1/3 क्या है? 1/3 हमारा क्या है? वास्तविक नंबर है। क्या? वास्तविक नंबर, जिसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है तीसरा नंबर। जीरो और √5। इसका भी हल करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं। माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक है। क्या है? शून्यंक है। अतः हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शून्यंकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? √5। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे।
कि क्या पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है। बहुपद का फॉर्मूला मेकिंग रूल्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर रखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान शून्य रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √5। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स और 0 में अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा शून्य आ जाएगा, और प्लस √5। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस में 0 है, इसको जीरो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसे क्या करेंगे, हटा देंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, प्लस √5। इसके बाद अतः एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट में, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो है 4th नंबर क्वेश्चन है, 1 और 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 और 1, बोला बहुपद निकालने के लिए। इसका क्या है, शून्यक और गुणनफल दिया हुआ है 1 और 1। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या है, शून्यंक है, क्या है, शून्यंक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हम माने हैं, शून्यक माने हैं, तो शून्यकों का क्या योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 दिया हुआ है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है, बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे क्या करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसको पर रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और इसके बाद क्या है एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स प्लस 1, अतः बहुपद हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है शून्यंकों का योगफल और गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1/4 और 1/4, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो इसे मेकिंग रूल्स यानी कि हल करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या है, शून्यंक है। अल्फा और बीटा को हम क्या माने, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या है, शून्यंक माने। अतः अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यके का योगफल कितना दिया हुआ है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो देखिए बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस
इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे हमें इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान को रखना है। चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। एक स्टेप और चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/4 एक्स और प्लस 1/4। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो नीचे हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे और इसका क्या निकालेंगे, भीम का जोड़ निकालेंगे। तो 1 4 1 4 का 1 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, 1 बचा और 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 1। अब यहाँ पे चलेंगे एक स्टेप और, 1/4 यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अतः बहुपद हमारा कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, जहां 1/4 क्या है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का 6th है। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और गुणनफल कितना है, 1 दिया हुआ है। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या है, शून्यंक है। क्या है, शून्यक है। अतः अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4 है। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, फॉर्मूला है। इसी पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान को रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू एक्स यानी कि 4x और प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। अतः बहुपद हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ये हमारा बहुपद बन गया।